दोस्तों, मैं आपसे आज एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जो शायद आपने सुनी तो होगी, लेकिन दिल से कभी महसूस नहीं की होगी। ये सच्चाई है हमारी सोच की ताकत। देखिए, जब मैं ट्रेडिंग में आया था तब मेरे अंदर भी वही उत्साह था जो शायद आज आपके अंदर है। पैसे कमाने का, जल्दी अमीर बनने का, दुनिया को दिखा देने का कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस वक्त मेरे पास कोई ठोस मानसिक ढांचा नहीं था। मेरे फैसले भावनाओं से चलते थे। लालच जबरदस्त था, डर उतना ही बड़ा, और यहीं पर सबसे ज्यादा चोट लगी। बार बार नुकसान हुआ, मन टूटता गया और मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं इस लायक हूं भी या नहीं? क्या ये सब मेरे लिए बना है? फिर एक दिन मैंने खुद को शांत बैठाकर यह सवाल पूछा, आखिर ट्रेडिंग में सफल होने के लिए मेरे दिमाग को किस तरह काम करना चाहिए? देखिए, चार्ट पढ़ना, इंडिकेटर देखना या ट्रेडिंग सिस्टम तैयार करना, ये सब बाहरी बातें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम खेलता है वो है हमारा माइंडसेट, हमारा मानसिक ढांचा। मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि अगर मेरे मन में कोई स्पष्ट ढांचा नहीं होगा तो मैं हमेशा बाजार की हर छोटी हलचल पर खुद को खो दूंगा। मुनाफा दिखते ही जल्दी से निकल जाऊंगा और नुकसान में डूबते हुए आशा करता रहूंगा कि शायद बाजार पलट जाए। दोस्तों, एक मजबूत मेंटल फ्रेमवर्क यानी मानसिक ढांचा हमें स्थिर बनाता है। यह ढांचा हमें सिखाता है कि हर स्थिति को एक ही नजर से देखना है, न ज्यादा खुश होना, न ज्यादा घबराना। सोचिए, अगर आप क्रिकेट देख रहे हों और हर बॉल पर आपकी धड़कन तेज हो जाए, हर रन पर आप उछलने लगें और हर विकेट पर आपको पसीना आने लगे, तो क्या आप कभी एक कप्तान की तरह सोच पाएंगे? नहीं ना। कप्तान वही होता है जो पूरे मैच को ऊपर से देखता है। वो हर स्थिति का आकलन करता है, ठंडे दिमाग से फैसला लेता है। और यही ट्रेडिंग में भी चाहिए। जब मैंने अपने मन को एक कप्तान की तरह ट्रेन करना शुरू किया, तब जाकर असली बदलाव आया। मैंने खुद को रोज याद दिलाया, मार्क, ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ एक और मौका है। ना तो ये तुम्हारी किस्मत तय करता है, ना ही तुम्हारी काबिलियत। तुम्हारा काम है सही सोचना, सही प्रक्रिया अपनाना और बाकी को बाजार पर छोड़ देना। धीरे धीरे मेरा माइंड एक फ्रेमवर्क में ढलने लगा। अब अगर मार्केट ऊपर भागता तो मैं उससे उतना ही बेफिक्र रहता जितना मार्केट गिरने पर। मुझे समझ आने लगा कि मेरा असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि मेरे अंदर की वो बेवजह की उम्मीदें, डर और लालच हैं। यही मानसिक ढांचा है दोस्तों, जिसकी आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप इसे बना पाए तो समझिए आपने ट्रेडिंग में आधी जंग जीत ली, क्योंकि तब आपका मन किसी भी उतार चढ़ाव में घबराएगा नहीं, उलझेगा नहीं। वो अपनी प्रक्रिया पर टिका रहेगा। तो चलिए इस सफर में साथ चलें। अपने मन को इस तरह गढ़ें कि वो एक मजबूत किला बन जाए, जहां बाहर के तूफान तो आते रहें लेकिन आपके अंदर सब शांत रहे। तब आप देखेंगे सफलता धीरे धीरे आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। तो जैसा मैंने कहा, जब आप अपने मन को एक मजबूत किले में बदल देते हैं तब बाहरी तूफान आपको तोड़ नहीं पाते। लेकिन यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इतना ही काफी है? क्या बस एक मानसिक ढांचा बना लेने भर से सफलता आपके कदम चूमने लगेगी? नहीं दोस्तों, यहां असली कहानी शुरू होती है। देखिए, मैं खुद इस रास्ते पर कई बार गिरा हूं, संभला हूं और फिर चलना सीखा है। मुझे समझ आने में बहुत वक्त लगा कि सफल होना कोई एक रात में बदल जाने वाला जादू नहीं है। ये एक धीमी, गहरी और कभी कभी तकलीफदेह प्रक्रिया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पेड़ का बड़ा होना। आप बीज डालते हो, मिट्टी तैयार करते हो, पानी देते हो, लेकिन क्या वो पेड़ अगले ही दिन आपको छाया देने लगता है? नहीं ना। उसे बढ़ने में समय लगता है और इस दौरान आपको धैर्य रखना पड़ता है, भरोसा रखना पड़ता है कि आप जो कर रहे हो वो एक दिन फल जरूर देगा। ठीक इसी तरह जब आप ट्रेडिंग में अपने माइंड को बदलने लगते हो, तब सबसे पहले आपको अपने भीतर की पुरानी आदतों, पुराने डर और झूठी उम्मीदों से मुकाबला करना पड़ता है। और यकीन मानिए, ये आसान नहीं होता, क्योंकि दिमाग तो बार बार वही पुरानी पगडंडियों पर भागना चाहता है। मुझे याद है, जब मैं इस मानसिक रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहा था, तब कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने खुद से कहा, मार्क, शायद ये सब बकवास है,
शायद तुम्हें लौट जाना चाहिए अपनी पुरानी सोच पर। लेकिन हर बार मेरे अंदर से एक धीमी आवाज आई, रुको, थोड़ा और, अभी मत हारो। ये दर्द भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यही तो है सफल होने की असली प्रक्रिया। ये आपको अंदर से तोड़ती है ताकि आप फिर से खुद को एक नए रूप में गढ़ सकें। कई बार आप अपनी ही कमजोरियों के सामने खड़े होकर शर्मिंदा होंगे। कई बार खुद से नाराज होंगे कि आप क्यों नहीं पहले समझ पाए। लेकिन यही वो पल होते हैं जब असली बदलाव हो रहा होता है। मैंने जाना कि सफल होना सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या मार्केट को समझने तक सीमित नहीं है। असली सफलता है खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना और फिर उस पर काम करना। मैंने अपने मन को धीरे धीरे सिखाया कि बाजार के हर उतार चढ़ाव को बस एक घटना की तरह देखना है, ना उससे ज्यादा खुश होना, ना डरना। यह प्रक्रिया बहुत लंबी थी दोस्तों। कई बार मैं पुरानी गलतियां दोहराता, नुकसान खाता और फिर खुद पर गुस्सा करता। लेकिन हर बार मैंने खुद को याद दिलाया, यह सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर तू इससे गुजरेगा नहीं तो सीख कैसे पाएगा। सफलता तक पहुंचने की इस यात्रा में एक चीज और बहुत जरूरी है, दया। खुद पर दया। अपने हर कदम को समझदारी से देखना, अपने हर झटके को सीख में बदलना। तो दोस्तों, अगर आप सच में इस दुनिया के उन गिने चुने लोगों में शामिल होना चाहते हो जो बाजार में लंबे समय तक टिकते हैं, जो अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर हुकूमत कर सकते हैं, तो तैयार रहिए। ये एक सुंदर लेकिन कठिन सफर है। यह आपको भीतर से निचोड़ कर रख देगा। लेकिन जब आप इस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको अपने ही पुराने डर, लालच और झूठी उम्मीदों पर हंसी आएगी। और उस दिन आप सच्चे दिल से कह पाएंगे, हां, अब मैं बदल गया हूं। अब मैं सच में सफल होने के काबिल हूं। तो हां, जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां आप अपने ही पुराने डर और लालच को देखकर मुस्कुरा सकते हो, तब असली मजा वहीं से शुरू होता है। क्योंकि अब आपके पास वो सबसे कीमती चीज आ चुकी होती है, ऑब्जेक्टिविटी, यानी निष्पक्षता। दोस्तों, मैं आपसे सच कहूं, जितनी भी ट्रेडिंग की किताबें मैंने पढ़ी हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स से मिला हूं, जितना खुद इस बाजार में झुलसा हूं, मुझे एक ही बात हर जगह सुनने को मिली, और वो ये कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को उस जगह लाना होगा जहां आप चीजों को जैसी हैं वैसी देख सको, बिना कोई कहानी बनाए, बिना अपने डर या उम्मीद का रंग चढ़ाए। मैंने इस पर बहुत गहराई से सोचा। देखिए, जब हम मार्केट को देखते हैं तब वो तो बस ऊपर नीचे होता रहता है। वो न हमें चोट पहुंचाने के लिए है, न हमारी मदद करने के लिए। लेकिन फिर भी हम उसमें जाने क्या क्या देखने लगते हैं, डर की वजह से, लालच की वजह से, या फिर उस एक अधूरी उम्मीद की वजह से कि शायद अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। मैं भी कभी ऐसा ही था। हर चार्ट मुझे या तो मौके का झूठा सपना दिखाता था या एक डरावना खतरा। मुझे हर समय अपने अंदर कोई ना कोई आवाज सुनाई देती थी, मार्क, जल्दी कर, ये मौका निकल गया तो फिर पछताओगे, या फिर रुक जा, कहीं फिर से वो पुरानी गलती ना हो जाए। और यहीं से मेरे नुकसान शुरू होते थे। फिर एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई मार्केट को वैसे देख पा रहा हूं जैसे वो है, या मैं उसे अपने डर और इच्छाओं के चश्मे से देख रहा हूं? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सफल होना चाहता हूं तो मुझे अपने अंदर वो ताकत पैदा करनी होगी जहां मैं सिर्फ चार्ट देखूं, सिर्फ प्राइस देखूं और उसके पीछे कोई भी कहानी न बनाऊं। मुझे अपने मन को ऐसा करना सिखाना पड़ा। हर बार जब कोई डर उठता, मैं खुद से कहता, ठहर, ये सिर्फ तेरी कल्पना है, मार्केट को देख, प्राइस क्या कह रहा है। जब कोई लालच उभरता, मैं खुद को याद दिलाता, रुक, ये सिर्फ एक कैंडल है, इसमें ना कोई भविष्य छुपा है, ना कोई गारंटी। धीरे धीरे मेरा दिमाग ट्रेंड होने लगा। अब वही चार्ट जो पहले मुझे डराता था, अब मुझे सिर्फ आंकड़े दिखाता। वही कैंडल जो कभी मुझे एक सपने में ले जाती थी, अब मुझे बस इतना बताती कि कीमत यहां तक आई है। दोस्तों, यही है बीइंग ऑब्जेक्टिव की ताकत। जब आप मार्केट को बिना अपने अंदर के शोर के देखना सीख जाते हो, तब आप सच में उस ट्रेडर की तरह सोचते हो जो बाजार से नहीं डरता, न उस पर फालतू भरोसा करता है। वो बस देखता है, समझता है
और फिर फैसला करता है। आपके अंदर भी ये ताकत है, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन के उन झूठे रंगों को मिटाना होगा जो हर कैंडल पर चढ़ जाते हैं। आपको खुद को रोज याद दिलाना होगा, मार्केट तुझसे कुछ भी वादा नहीं कर रहा, ये सिर्फ डेटा है, इसे वैसे ही देख। और जब एक दिन आप सच में ऐसा कर पाएंगे, तब आप पाएंगे कि मार्केट आपके लिए एक खेल बन चुका है, जहां आप निष्पक्ष रहकर चाल चलते हो और हर नतीजे को उसी भाव से स्वीकार करते हो, चाहे मुनाफा हो या नुकसान। यही वो मानसिक मुकाम है जहां आप सच में ट्रेडर कहलाने के लायक बनते हो। तो जैसा मैंने कहा, जब आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो जहां मार्केट आपके लिए बस एक खेल बन जाता है, तब भी सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब आपको एक और गहरी चीज का सामना करना होता है। वो हैं आपकी अपनी आदतें, आपके अपने व्यवहार के पैटर्न। देखिए दोस्तों, निष्पक्ष होना तो पहला बड़ा कदम है, लेकिन इसके बाद आपको खुद के अंदर झांकना पड़ता है, क्योंकि चाहे आप कितना भी ऑब्जेक्टिविटी की बात कर लें, सच्चाई ये है कि हम इंसान हैं और हमारा मन बार बार वही पुरानी गलती दोहराने को मजबूर करता है। मुझे याद है जब मैंने अपने दिमाग को ट्रेंड कर लिया था कि प्राइस को बिना डर और लालच के देख सकूं, तब भी बार बार कुछ अजीब होता। मैं खुद से कहता, मार्क, इस बार बिल्कुल नियम के हिसाब से ट्रेड करना है। लेकिन जैसे ही मार्केट मेरे खिलाफ जाता, मेरा हाथ खुद ब खुद माउस पर जाता और मैं ट्रेड काट देता। या कभी कभी मार्केट मेरे फेवर में चलता और मैं जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता, जबकि मेरा प्लान कहता था, रुक, ट्रेंड को चलने दे। तब मुझे समझ आया कि असली खेल मेरे अंदर ही है। मैं खुद अपने ही पैटर्न का शिकार हो रहा था, बार बार। और तब मैंने खुद को करीब से देखना शुरू किया। मैंने अपने हर ट्रेड के बाद एक डायरी में लिखा, मैंने ये क्यों किया, उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा था, क्या डर था, क्या लालच था। धीरे धीरे मैंने अपने ही व्यवहार के पैटर्न पकड़ने शुरू किए, जैसे एक डिटेक्टिव खुद ही अपने केस को सुलझाने में लगा हो। मुझे दिखने लगा कि मैं हर बार कुछ खास हालात में जल्दी घबरा जाता हूं। जैसे ही मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल हो जाती, मेरे हाथ कांपने लगते, या जैसे ही 2-3 ट्रेंडिंग कैंडल दिखती, मेरा लालच मुझसे कहता, मार्क, जल्दी कर, इसमें कूद जा, ये मौका छूट गया तो फिर पछताएगा। और यही नहीं, मैंने देखा कि मैं अपने पुराने नुकसान की यादों को भी अपने हर नए ट्रेड में घसीट कर ले आता था, जैसे कोई अनचाहा मेहमान। दोस्तों, अगर आप इस खेल में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने इन पैटर्न्स को पहचानना होगा। आपको समझना होगा कि कब आपका मन आपको बेवजह जल्दी कराने पर मजबूर करता है, कब वो डराकर आपको एक सही ट्रेंड से बाहर निकाल देता है, और कब वो लालच दिखाकर आपको ऐसे ट्रेड में घसीट ले जाता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके ही अंदर बैठा है। वो वही पुरानी सोच, वही पुराने जख्म, वही झूठी उम्मीदें और अनजाने डर हैं जो आपको बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करते हैं। जब मैंने अपने इन बिहेवियरल पैटर्न्स को पहचानना शुरू किया, तब असली बदलाव आया। अब हर बार जब मैं वही गलती दोहराने के करीब होता, मैं खुद से कहता, अरे ये तो वही पुराना खेल है, ये तेरा मन तुझसे फिर वही करवाना चाहता है, लेकिन इस बार तू इस जाल में नहीं फंसेगा। धीरे धीरे मेरा मन मेरी सुनने लगा। वो मुझे सिग्नल देने लगा, देख, तू अभी घबरा रहा है, तेरे हाथ माउस पर खुद ब खुद जा रहे हैं, रुक जा, सांस ले, चार्ट देख, सिस्टम देख, फिर फैसला कर। यही है दोस्तों, अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को पहचानने की असली ताकत। जब आप अपने ही मन के खेल को समझ जाते हो, तब आप सच में एक अलग स्तर के ट्रेडर बनते हो। तब आप सिर्फ मार्केट को नहीं पढ़ते, खुद को भी पढ़ने लगते हो। और यही वो कला है जो आपको लंबे समय तक बाजार में टिकाए रखती है। तो हाँ, जब आप अपने ही मन के खेल को पढ़ना सीख जाते हो, अपने पैटर्न्स को पहचान लेते हो, तब भी एक बड़ा काम बाकी रह जाता है। क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि मैं डर रहा हूं या ये लालच बोल रहा है, काफी नहीं होता। असल में आपको उस इमोशनल एनर्जी को अपने भीतर से बाहर निकालना भी आना चाहिए, उसे छोड़ना आना चाहिए, वरना वो आपके अंदर ही घुटकर आपकी हर सोच, हर फैसले को धीरे धीरे खा जाएगी। दोस्तों, मैं जब इस स्टेज पर पहुंचा था, तब मैंने खुद को बहुत अजीब हालत में पाया। मुझे अपने पैटर्न दिखने लगे थे,
मैं जानने लगा था कि कब मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो पुराना डर, वो पुराना घबराहट, वो पेट में उठता अजीब सा गुब्बार, वो अब भी वहीं था। और हर बार जब मैं ट्रेड में होता, वो मेरे सीने में घुट कर बैठ जाता। मुझे लगा, मार्क, ये सब समझ तो गया है, फिर भी क्यों तेरे शरीर में वही बेचैनी है? क्यों तेरी सांसें तेज हो जाती हैं? क्यों तेरे हाथ पसीने से भीग जाते हैं? तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं। जब तक आप उस दबे हुए इमोशनल प्रेशर को बाहर नहीं निकालोगे, वो आपके अंदर अपनी जड़ें जमाए रखेगा और एक ना एक दिन वो फिर से आपको अपनी मर्जी से नचाएगा। तो मैंने अपने लिए एक नया रूटीन बनाया। हर ट्रेड के बाद मैं चुपचाप बैठ जाता, आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और अपने अंदर उस घबराहट को महसूस करता। मैं उससे भागता नहीं था, मैं उसे देखता जैसे कोई बच्चा किसी नए जानवर को देखे, थोड़ा डरते हुए लेकिन जिज्ञासा से भरा। और फिर मैं खुद से कहता, ठीक है, तू डर है, तू बेचैनी है, तू मेरा ही हिस्सा है, लेकिन अब तू मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। धीरे धीरे मैंने सीखा कि कैसे अपने इमोशन को एक्सप्रेस किया जाए। कभी मैं डायरी में अपने डर को लिख डालता, कभी अपने कमरे में अकेला बैठकर जोर से बोल देता, हाँ मैं डर रहा हूं, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो मैं अपने उस डर को मजाक में बदल देता, उसे एक कार्टून कैरेक्टर की शक्ल देता अपने दिमाग में, जो भाग दौड़ करता है, चिल्लाता है और फिर खुद ही गिरकर हंसी का पात्र बन जाता है। ये सब सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को इस तरह रिलीज करना सीख जाते हो, तब आपके अंदर एक अजीब सी शांति बसने लगती है। अब वो वही ट्रेड है, वही प्राइस मूवमेंट है, लेकिन आपका शरीर, आपका मन, आपका दिल सब स्थिर रहते हैं। ना धड़कनें तेज होती हैं, ना सांसें उखड़ती हैं। और जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हो, तब आप देख पाते हो मार्केट को एकदम साफ, बिना किसी धुंध के, बिना किसी कंपन के। और तब आप वो ट्रेड ले पाते हो जो आपके प्लान के मुताबिक सही है। ना डर के मारे जल्दी बाहर निकलते हो, ना लालच में फंसकर जरूरत से ज्यादा पकड़े रहते हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मैंने अपने डर को यूं बाहर फेंका था। उस दिन मेरे अंदर एक अजीब सी हल्की हवा दौड़ गई थी, जैसे बरसों से बंधा कोई गांठ अचानक खुल गया हो। और तब मैंने खुद से कहा, मार्क, अब तू सच में तैयार है। अब तेरा डर तुझे नहीं चलाएगा, अब तू अपने ट्रेड्स को खुद चलाएगा। दोस्तों, यही है असली ट्रेडिंग। ये सिर्फ प्राइस चार्ट का खेल नहीं है, ये अपने अंदर के तूफानों को बाहर निकालने का खेल है, ताकि जब आप बैठें अपने ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने, तो आपका मन एक शांत तालाब हो, जिसमें हर मोमबत्ती की हलचल बस एक छोटी सी लहर बनकर रह जाए। और तब आप असली ताकत से, बिना किसी बोझ के, सही फैसले कर पाओगे। तो जैसा मैंने कहा, जब आपका मन शांत हो जाता है, जब आप अपने डर और बेचैनी को बाहर फेंक देते हो, तब असली जगह बनती है नई सोच के लिए, नए विश्वासों के लिए। क्योंकि पुराने डर और झकमों से भरी कोई भी जमीन नई फसल नहीं उगा सकती। उसे पहले साफ करना पड़ता है, तभी उसमें सफलता के बीज बोए जा सकते हैं। मुझे आज भी वो पल याद है जब मैंने खुद से कहा, मार्क, अब तेरा दिल खाली है, अब इसमें वही भरोसे भर जो तुझे सच में आगे ले जाए। और यहीं से मेरे सफर का वो सबसे सुंदर और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू हुआ। अपने अंदर ऐसे बिलीफ्स डालना जो मुझे हर दिन मजबूत करें, हर ट्रेड के वक्त स्थिर रखें और अंत में उस मुकाम तक पहुंचाएं जिसे मैं बरसों से तलाश रहा था। देखिए दोस्तों, जिंदगी में चाहे ट्रेडिंग हो या कोई और रास्ता, हमारे फैसलों की जड़ें हमारे विश्वासों में होती हैं। अगर आपके बिलीफ्स कमजोर हैं, अगर आप गहराई से मानते ही नहीं कि आप बाजार में टिक सकते हैं, तो चाहे ऊपर से आप जितना भी कॉन्फिडेंट दिखें, अंदर से आपका हर कदम डगमगाएगा। और जब पहला ही तूफान आएगा, आपका पूरा भरोसा बिखर जाएगा। मुझे भी पहले अपने बिलीफ्स की कोई सुध नहीं थी। मैं बस सिस्टम सीखता था, चार्ट पढ़ता था, लेकिन भीतर गहराई में मेरा मन बार बार कहता था, मार्क, तू हमेशा हारता आया है, तेरे बस की बात नहीं ये। और वही बिलीफ मेरे हर अच्छे ट्रेड को भी खोखला कर देता था। फिर एक दिन मैंने खुद से वादा किया, अब मैं अपने अंदर वो विश्वास डालूंगा
जो मेरी सफलता को संभव बनाएगा। अब मैं खुद को उस नेगेटिव कहानी में नहीं रहने दूंगा। मैंने हर सुबह अपने आप से कहा, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूं। मार्केट जो चाहे करे, मेरा मन शांत रहेगा। मैं यहां लंबी रेस के लिए हूं। शुरू शुरू में तो ये बस शब्द लगते थे। मन मुंह चिढ़ाता था, हाँ, तू खुद को बहला रहा है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर रोज वही दोहराता रहा। धीरे धीरे, जैसे बारिश सूखी मिट्टी को धीरे धीरे नरम करती है, वैसे ही ये नए बिलीफ्स मेरे भीतर उतरने लगे। अब वही मैं, जो पहले हर लाल मोमबत्ती देखकर कांप जाता था, वही मैं अब शांत रहता। मेरे भीतर एक नई आवाज बोलती, मार्क, ये बस प्राइस है। तेरा काम है सही समय तक टिके रहना। कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं। मुझे एहसास हुआ कि विश्वास भी धीरे धीरे अपने पैर जमाते हैं। उन्हें रोज पोसना पड़ता है, उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है ताकि वे अंदर तक बैठ जाएं। और जब आपके बिलीफ्स सच में आपकी हड्डियों तक उतर जाते हैं, तब आप अपनी ट्रेडिंग की स्क्रीन पर बैठकर भी कोई हड़बड़ी नहीं महसूस करते। आप हर कैंडल को, हर स्पाइक को एक सहज नजर से देखते हो, क्योंकि अब आपके डिसीजंस डर या लालच से नहीं, बल्कि उन बिलीफ्स से निकलते हैं जो सफलता की जमीन तैयार करते हैं। दोस्तों, यही असली इन्वेस्टमेंट है। लोग हजारों डॉलर सिस्टम्स और इंडिकेटर्स पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने बिलीफ्स पर एक पल भी नहीं देते। जबकि सच ये है, अगर आपके बिलीफ सही हैं, तो एवरेज स्ट्रैटेजी भी आपको जीत दिला देगी। और अगर बिलीफ्स कमजोर हैं, तो सबसे एडवांस सिस्टम भी आपको बार बार गिरा देगा। तो आइए अपने अंदर उन बिलीफ्स को बोए जो आपको इस सफर में सच में दूर तक लेकर जाएं, ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो खुद को वही कह सकें जो मैं आज कह सकता हूं, मार्क, तू सच में बदल गया है। अब तेरा भरोसा तेरे सिस्टम से भी मजबूत है। तो हां, जब मैं आज खुद को यह कह पाता हूं कि मार्क, अब तेरा भरोसा तेरे सिस्टम से भी मजबूत है, तब मुझे समझ आता है कि मैं उस मंजिल पर पहुंच चुका हूं जहां से असली जीत की शुरुआत होती है। क्योंकि दोस्तों, ये सब मानसिक ढांचा, अपने व्यवहार को पहचानना, इमोशंस को रिलीज करना और सही बिलीव्स को अपने भीतर उतारना, इन सब का अंतिम मकसद है एक विनिंग एटीट्यूड विकसित करना। अब आप सोचो, जीतने की सोच आखिर होती क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं हर ट्रेड जीतूं, हर दिन प्रॉफिट में बंद करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीतने की सोच वो है जहां आपका दिमाग हार से भी डरता नहीं, जहां आप हर परिणाम को उसी सहजता से स्वीकार करते हो जैसे कोई योगी अपने ध्यान में उठती हर विचार की लहर को बस आता जाता देखता है, जहां आप अपने नुकसान को भी उसी क्यूरियोसिटी से देखते हो, अच्छा, ये यहां क्यों हुआ, इससे मुझे क्या सीखने को मिला, जैसे आप मुनाफे को देखते हो। मुझे याद है, पहले मैं हर लॉस के बाद टूट जाता था। वो दिन मुझे अच्छे से याद हैं, जब मैं स्क्रीन को घूरता रह जाता था, खुद को कोसता रहता था। लेकिन आज, जब मेरे अंदर ये विनिंग एटीट्यूड आ चुका है, तो मैं हर लॉस को भी मुस्कुराकर देख पाता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है ये खेल लंबे समय का है। कोई एक ट्रेड मेरी किस्मत नहीं बदल सकता, ना ही कोई एक जीत मुझे अजर अमर बना सकती है। दोस्तों, विनिंग एटीट्यूड का मतलब है अपने प्रोसेस पर इतना अडिग विश्वास रखना कि मार्केट की कोई भी चाल आपको अंदर से हिला ना पाए। इसका मतलब है अपनी मानसिक ऊर्जा को सिर्फ वहीं लगाना जहां वो लगनी चाहिए, यानी अपनी रणनीति को बेहतरीन बनाने में, अपनी डिसिप्लिन को रोज और मजबूत करने में, ना कि हर ट्रेड को अपनी ईगो का सवाल बना लेने में। जब मेरे अंदर ये विनिंग एटीट्यूड पनपने लगा, तब मैंने देखा कि मार्केट मेरे लिए अब डरावनी जगह नहीं रही। अब वो मेरे लिए एक अवसर की जगह बन गई, जहां मैं हर कैंडल को, हर पुलबैक को, हर ब्रेकआउट को एक नए नजरिए से देखता। ना उसमें खुद को हीरो साबित करने की हड़बड़ी, ना ही नुकसान होते ही खुद को विफल समझ लेने की बेवकूफी। और तब मुझे समझ आया कि सच में जीतना क्या होता है। जीतना सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे जोड़ना नहीं है। जीतना है अपने मन को इस हद तक तैयार कर देना कि वो किसी भी रिजल्ट में उतना ही शांत रहे, कि वो हर स्थिति को एक सीख की तरह ले और आगे बढ़ जाए, कि वो हार में भी खुद को सम्मान से देखे और जीत में भी अहंकार से दूर रहे। यही विनिंग एटीट्यूड है। यही वो मुकाम है जहां पहुंचकर आप कहते हो,
अब मैं सच में तैयार हूं इस खेल को खेलने के लिए। अब मार्केट चाहे कुछ भी करे, मैं अपने रास्ते पर डटा रहूंगा और इसी में मेरी असली जीत है। दोस्तों, मैंने इस सफर में ये सब खुद भुगत कर सीखा है और आज जब मैं आपसे ये बातें बांट रहा हूं तो दिल से चाहता हूं कि आप भी इन बातों को अपने दिल में उतार लो, ताकि जब आप कल अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें तो आपके मन में सिर्फ एक ही बात गूंजे, मैं यहां जीतने आया हूं, लेकिन मेरी जीत सिर्फ मुनाफे से नहीं, मेरी सोच से तय होगी। मेरी जीत मेरे एटीट्यूड में है और वो एटीट्यूड अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आज जब मैं अपने पूरे इस सफर को देखता हूं, उस पहले दिन से लेकर आज तक, जहां मैं घबराया हुआ, उलझा हुआ, खुद को साबित करने की जल्दी में एक डरा सहमा ट्रेडर था, और फिर यहां तक जहां मैं हूं, तो मेरे दिल में एक अजीब सी शांति भी है और एक भीगती हुई मुस्कान भी, क्योंकि इस सफर ने मुझे सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनाया, इसने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। मेरे भीतर की वो हड़बड़ी, वो झूठी उम्मीदें, वो बेवजह की घबराहट, सब धीरे धीरे झड़ गईं, जैसे किसी पेड़ से पुराने सूखे पत्ते गिरते हैं और तब नई कोमल हरी पत्तियां निकलती हैं। मैंने सीखा कि बाजार को जीतना नहीं पड़ता, मुझे खुद को जीतना पड़ता है। मेरे असली ट्रेड्स मेरे अपने भीतर होते हैं। हर उस वक्त जब मैं लालच से बचता हूं, हर उस पल जब मैं डर कर भी अपनी प्लान पर टिका रहता हूं, वो मेरा असली मुनाफा होता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे, मार्क, आखिर इस लंबे सफर के बाद तूने क्या सबसे बड़ा सबक सीखा, तो मैं कहूंगा, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक देती है। सफलता वो है जो धीरे धीरे मेरे भीतर आकार लेती है, जो मेरी सोच में, मेरे रवैये में, मेरी सांसों में बस जाती है। मैंने देखा है कैसे मार्केट उन लोगों को बार बार घुटनों पर ला देता है जो बस पैसे कमाने की हड़बड़ी में है, लेकिन जो लोग अपने मन को पहले तैयार करते हैं, उनके लिए मार्केट भी आखिरकार झुक जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में इस सफर पर निकल पड़े हो, तो याद रखना, ये सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट की कहानी नहीं है, ये आपकी आत्मा की यात्रा है, जहां हर लॉस आपको सिखाता है विनम्रता, हर प्रॉफिट आपको सिखाता है संतुलन, और हर रात जब आप थक कर अपनी आंखें बंद करते हो तो आपका दिल कहता है, हाँ, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बन गया हूं। यही असली जीत है, यही वो जादू है जो इस मार्केट ने मुझे दिया, और मेरी दिल से दुआ है, ये जादू आपके जीवन में भी उतरे। आप भी अपने डर से, अपने लालच से, अपने पुराने घावों से ऊपर उठकर वो बनो जो आप सच में बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन असली विजेता वही होते हैं जो पहले अपने मन को जीत लेते हैं।